ये मोटरसाइकिल आपको 100% सबसे ज्यादा माइलेज दे सकती है और ये बन सकती है 2026 की बेस्ट 125 सीसी बाइक फॉर माइलेज। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग सोच समझकर तो बाइक खरीदते ही नहीं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि मोटरसाइकिल को सोच समझकर ही बनाया जाता है। और इसलिए अब आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 125 सीसी की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक कौन सी है 2026 में। लेकिन भाई आप लोगों को यह पता है कि नया साल है 2026, इसलिए आप सभी को 2026 नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर ऊपर वाला मेरी बातों को सुनता है तो मैं ऊपर वाले से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को सबसे ज्यादा खुशियां मिले, क्योंकि मोटरसाइकिल और स्पेयर पार्ट तो मार्केट में मिल जाते हैं, खुशियां नहीं मिलती। इसलिए आप लोग सबसे ज्यादा खुश रहें 2026 में। अब आते हैं सीधा और सीधा मुद्दे पर। इस वीडियो में मैं माइलेज वाली बाइक के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ माइलेज पर रहेगा। और एक बात और बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको जो भी बाइक बताऊंगा उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जरूरी नहीं कि आप उनको खरीदें, आप अपना एक्सपीरियंस लगाएं, लोगों से पूछें तभी खरीदें। मतलब मैं आपको जबरदस्ती कोई बाइक खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूं। अब सीधा आते हैं मुद्दे पर। तो सबसे लास्ट में है होंडा SP 125। अब इस बाइक के बारे में सुनते ही जब लोग ये सुनेंगे कि लास्ट में रखा है तो लोग गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक कमी है जिसकी वजह से लास्ट में मैंने इसको रखा और वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस बाइक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक गुड लुकिंग बाइक है, होंडा SP 125। देखने में भी अच्छी है और माइलेज अच्छी देती है। प्राइस की हम बात करें, लगभग 1,15,000 रुपए के आसपास ये मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगी। मैं टॉप मॉडल की बात कर रहा हूं, बेस मॉडल थोड़ा सा और सस्ता आपको मिल सकता है और इसमें ABS आने वाला है और जल्द ही आ जाएगा। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि कब आएगा, लेकिन ABS आएगा जरूर। अगर माइलेज की बात करें तो लगभग ये मोटरसाइकिल आपको 60 के आसपास माइलेज देगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया 100, 200, 500 की देगी, लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं 2026 में बिल्कुल ईमानदारी से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 60 के आसपास माइलेज देगी। ठीक है। और फीचर्स तो इसमें आपको अच्छे मिल जाएंगे, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फुली डिजिटल मीटर, नेविगेशन, रियल टाइम माइलेज, मतलब सब कुछ तो मिल रहा है, अच्छा लुक मिल रहा है। ठीक है। अब इसके बाद कौन सी बाइक है, लेकिन कमियों को जानने के लिए कि मैंने इसको लास्ट में क्यों रखा, वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपको बीच में बताऊंगा कि क्यों मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा। अब इसके बाद जो मोटरसाइकिल है वो है हीरो ग्लैमर 125 का बेस मॉडल। मैं टॉप मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं क्रूज कंट्रोल, ना मैं जैसे राइड बाई वायर, ना मैं राइडिंग मोड, इन सब की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। तो इसके बाद है हीरो ग्लैमर X 125। इस मोटरसाइकिल में आपको माइलेज मिल जाएगी 60 के आसपास। अब जैसे कंपनी तो शायद 65 की बताए या जो कुछ भी बताए, लेकिन मेरे हिसाब से लगभग 60 के आसपास आपको माइलेज मिल जानी चाहिए। अब इसमें भी कुछ कमियां हैं, उनको भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगली जो मोटरसाइकिल है वो है होंडा शाइन 125। अब इस मोटरसाइकिल में आपको माइलेज मिलेगी 60 प्लस भी हो सकता है, थोड़ा बहुत की बात कर रहा हूं, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस SP में और इसमें सेम इंजन लगाया गया है। लेकिन इसमें आपको 60 प्लस थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर का या 5 किलोमीटर का ज्यादा मिल जाए, लेकिन 60 के आसपास आप माइलेज मानकर चलो, क्योंकि इंजन सेम है। लेकिन अभी मैं इसको और ज्यादा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कुछ लोग ये समझते हैं कि मोटरसाइकिल के इंजन से ही तो सारी माइलेज निकलती है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि मोटरसाइकिल को चलाने वाला जो राइडर है उसका बिहेवियर और कंप्लीट मोटरसाइकिल के बिहेवियर के कारण ही तो माइलेज निकलती है, जो लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए अब समझो कि भैया मैंने अगली मोटरसाइकिल आपको बताई कि शाइन 125। अब इसमें मिलेगा क्या, इसमें आपको डिजिटल मीटर मिल जाएगा जो SP में पहले आता था। इसमें रियल टाइम माइलेज आपको देखने को मिल जाएगी, बस इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन माइलेज की बात हो रही है तो ये बाइक आपको माइलेज दे सकती है 60 के आसपास। अब अगली बाइक कौन सी है, अगली बाइक है, लेकिन अब जैसे मैं काउंटडाउन अगर करता तो 1 से 3 से 4 से 5 पहले आती थी जैसे बजाज की एक जैसे 125 CT 125, बट अभी ये बाइक बंद है, तो इसलिए इस बाइक की बात नहीं करूंगा। हो सकता है नए इंजन के साथ ये लॉन्च हो जाए तो मैं तब इसके बाद बात करूंगा इसकी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये है हमारे प्रोडक्ट M2R प्लस पॉलिश और M2R शैम्पू, M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ। ये फ्लिपकार्ट और मीशो पर मिल रहे हैं, जाकर आप इनको खरीदें, जिससे आपकी बाइक, स्कूटर, कार हमेशा चमकती रहे। तो अगली बाइक जो है दोस्तों वो है हीरो सुपर स्प्लेंडर X-Tech। अब चाहे आप इसको X-Tech खरीदें या फिर एकदम नॉर्मल वाली बिना डिस्क ब्रेक वाली, आप इसको खरीद सकते हैं। तो इतनी मोटरसाइकिल मैंने यहां पर बता दिया। अभी यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें की जरूरत नहीं, मैं बेस्ट आपको बता रहा हूं। अब मैंने आपको बताया कि SP को मैंने लास्ट में क्यों रखा। देखो, पहली बात तो आपको यह समझना होगा कि मैं 2026 में आपको नई मोटरसाइकिल के बारे में सजेशन दे रहा हूं। तो 2025 में अगर आपने जो गलतियां की है, अगर आप वही गलतियां करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है। तो बिहेवियर को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप खुद सोचो कि जैसे ग्लैमर X में
और X125 में और एक्सट्रीम में सेम इंजन लगा है। आप कहोगे रेडर का नाम नहीं लिया, पल्सर का नाम नहीं लिया, बहुत सारी गाड़ियों का नाम मैंने नहीं लिया, क्यों इनका नाम क्यों नहीं लिया? देखो, जब कोई मोटरसाइकिल जिस पर्पज के लिए बनाई जाती है, मैंने शुरू में बताया कि मोटरसाइकिल सोच समझकर बनाई जाती हैं। अगर कोई मोटरसाइकिल को स्पोर्टी ट्यून किया गया है, इंजन भले ही सेम है, और जब मोटरसाइकिल आपको देखने में अच्छी लगती है तो जाहिर सी बात है आप उसको बहुत ज्यादा भगाने की कोशिश करते हैं। जैसे CT125 है, जब गोल्ड लाइट क्या होता है, आप अपनी सोच, अब जैसे यूट्यूब पर इन सब चीजों के बारे में कोई बात ही नहीं करता, बस किताबों में जो लिखा है उसको रट्टा मार के चलते जाओ, उसके बाद आदमी फेल हो जाता है। तो मैंने लास्ट में SP को क्यों इसलिए रखा, क्योंकि इंजन तो सेम है, लेकिन उसका जो लुक है दोस्तों, वो ऐसा लगता है कि जैसे आप 150cc की मोटरसाइकिल देख रहे हैं। और जब आदमी उसको खरीदता है तो उसका बिहेवियर कभी कभी चेंज हो जाता है। उसको लगता है कि अपुनिश गॉड है, उसको लगता है कि मैं ही भगवान हूं, मतलब मैंने 150cc की मोटरसाइकिल ले लिया, और वो बहुत ज्यादा रफली राइड करने लगता है। और ऐसे में प्रॉब्लम क्या आती है कि माइलेज गिर जाती है, और फिर वो कहता है मैंने तुम्हारी वीडियो देखकर मोटरसाइकिल खरीदी, मेरी मोटरसाइकिल माइलेज नहीं दे रही है, बताओ मैं क्या करूं। अब मैं इसीलिए तो मैं समझा रहा हूं मेरे भाई, तो समझो इस बात को कि मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि वो मोटरसाइकिल दिखती है 150cc 160cc जैसी, और लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने एक्सीलरेटर पर और भयानक भगाते हैं, और उसके बाद दग जाती है, दगा पड़ाका हो जाती है, समझ रहे हो। तो इसलिए अभी मैंने इसलिए कहा कि जैसे देखो, अगर आपकी एकदम माइलेज की रिक्वायरमेंट है तो आप हीरो सुपर स्प्लेंडर बेस मॉडल, क्योंकि जो बंदा माइलेज की रिक्वायरमेंट रखता है उसको खर्चा फालतू का नहीं चाहिए, और साइन को खरीद सकते हो। बट मैंने साइन को पहले रख दिया और सबसे लास्ट में, मतलब नंबर 1 पर समझो, सुपर को इसलिए रखा क्योंकि साइन माइलेज तो दे देती है, लेकिन जैसे फिल्टर की प्रॉब्लम या फिर बिल्ड क्वालिटी की कुछ प्रॉब्लम, जैसे हेडलाइट हिलने, बैकलाइट हिलने, क्लच केबल जाम हो जाने, एक्सीलरेटर केबल की, मतलब कुछ थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी की वजह से मैंने उसको कम कर दिया, मैंने उसको कम रखा, और नंबर 1 पर मैंने रखा हीरो सुपर स्प्लेंडर को। अब ऐसा नहीं कि मैं जो बाइक बता रहा हूं उसमें कोई कमी नहीं आएगी, सब भगवान है, नहीं नहीं, कमियां सब में आती है मेरे भाई, सब अपनी अपनी किस्मत भी होती है और सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए अभी मैं आपको लास्ट में बता दूं कि देखो, अगर आपकी माइलेज की रिक्वायरमेंट है तो आप फीचर्स पे ज़्यादा मत जाओ, डिजाइन पे ज़्यादा मत जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप डिजाइन देखोगे तो रेडर में भी आपको माइलेज मिल जाएगी, SP में मिल जाएगी, पल्सर में मिल जाएगी, सब में मिल जाएगी, बट वही डिजाइन आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देती है, आपको लगने लगता है कि अपन इज गॉड है, फिर उसके बाद आप बुरी तरीके से चलाते हो, फिर माइलेज नहीं मिल पाती। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ माइलेज की है तो मेरे हिसाब से आप ऐसी गाड़ी लो जिसको आपको ज़्यादा चलाने का मन ही ना करे, सिंपल सी बात है। तो आप साइन 125 या सुपर स्प्लेंडर में से एक चुन सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो सुपर स्प्लेंडर को चुन सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये बंदा पैसा ले लिया होगा, बिक गया होगा, ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं, आप मत खरीदो, साइकिल खरीदो, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपकी इच्छा है तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ माइलेज ढूंढ रहे हैं तो आप सुपर स्प्लेंडर या साइन में से ढूंढ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा उसके साथ गुड लुकिंग लेकिन हाथों पर कंट्रोल है तो SP खरीद सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए आप चाहे SP खरीद सकते हो, नहीं तो मेरे भाई आप ग्लैमर को बिल्कुल मत भूलो। ये SP से थोड़ा रिफ्रेशिंग लगती है, थोड़ा सा नया लुक लगता है और उससे ज़्यादा फीचर्स, और अगर आप चला कर देखोगे तो जैसे गियर शिफ्टिंग हुई या फिर जैसे रिफाइनमेंट हुई, मुझे ग्लैमर की थोड़ी सी ज़्यादा पसंद आती है। अब आप लोग बताओ कि आपको इनमें से कौन सी मोटरसाइकिल है, और अगर आपको खरीदना है तो पहले आप शोरूम पर जाना, सबकी टेस्ट राइड खरीदना, फिर टेस्ट राइड करना, फिर खरीदना। ऐसा नहीं कि बस मैंने बता दिया तुरंत खरीद लिया, भाई धोखा मत करना बिल्कुल अपने साथ। आप जाओ, चलाओ और बहुत सारी वीडियो देखो, बहुत लोगों का अनुभव सुनो, उसके बाद आप खरीदो। फिलहाल नए साल की एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये है हमारा प्रोडक्ट M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू, M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और इनको आप जरूर जाकर खरीदें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मिल रहे हैं, और इनको आप जरूर खरीदें, ठीक है। अच्छे प्रोडक्ट हैं, आपकी मोटरसाइकिल स्कूटर कार को चमका कर रखेंगे, उनकी वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहेगी, क्योंकि मोटरसाइकिल खरीद लोगे तो बाद में कलर फेड हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। इसलिए 2026 के शुरुआत में ही बता रहा हूँ, इसलिए जाकर खरीद लो मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है। और बाकी वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।